अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हैप्पी ससुराली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी लजीज से चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है चिकन, तकरीबन आधा किलो। इसके अंदर हमने डाला है अदरक पेस्ट आधा खाने का चम्मच और लहसुन पेस्ट डालेंगे आधा खाने का चम्मच। चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैंने ले लिया है तकरीबन आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यानी कि हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी चिकन टिक्का मसाला, तकरीबन आधा खाने का चम्मच ही बनता है, यानी कि हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला और हाफ टेबल स्पून मैं डालूँगी तंदूरी मसाला। चिकन तंदूरी मसाला एंड चिकन टिक्का मसाला मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। अच्छा, आप इसके अंदर जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल हो, शान का हो, मेहरान का हो, और बहुत से आते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है जनाब चिकन तंदूरी मसाला भी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक ना हो तो खाने का जायका नहीं आता, खाने की शान नहीं बढ़ती। तो नमक आपने कितना यूज़ करना है, जितना आपको पसंद, यानी कि हस्बे जायका और टू टेस्ट हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाले की पुटकी ना बने और वो रह जाएगी तो बहुत बुरा लगेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा एक घंटे के लिए मैरिनेट ढक कर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाएं और फौरन से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। मैरिनेट होने के बाद मैं अब क्या कर रही हूँ, जो हमारे पास ये स्टिक्स हैं बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं किसी भी शॉप पे, जनरल स्टोर्स पे भी मिल जाती हैं, सुपर स्टोर्स पे भी मिल जाती हैं। उसके अंदर मैंने 1 बाय 1 जो हमारे क्यूब्स थे, चिकन क्यूब्स जिन्हें हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था, वो हम इसके अंदर पिरो देंगे। एक स्टिक में 6 से 8 आएंगे, जितना आप पसंद करते हैं मिला कर रखेंगे तो थोड़ा सा मिक्सचर सा बनेगा। अगर अलग अलग रखेंगे तो वो लाइक टिक्का टाइप का मसाला आएगा, तो ज़रा सा मिला कर रख लें, अच्छा है। 8 लगा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। पूरी रेसिपी में हमारी तस्वीरें खींची हैं, हमारी वीडियो बनाई है मोहम्मद सादान ने, जो हमारी मुसलसल हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त हमने जो क्यूब्स थे मसाला लगे हुए वो पिरो लिए हैं स्टिक्स के अंदर। अब मोहम्मद सादान इसको प्लेट में प्रेजेंट करवाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस तरह रख लेंगे। सादान है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये स्टिक लगा कर इसके अंदर रखेंगे। स्टिक लगा के रख दी इन्होंने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जनाब, हमने ले ली है थोड़े से ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे। 2 अंडे हमने बीट करके रख लिए हैं और ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टिक्स हैं उनको हम बीटेड अंडे में, यानी कि जो हमने बीट किया था अंडा, उसमें रोल करेंगे। फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। फुली कवर करना है हमें इसे ताकि ये आपस में जॉइंट हो जाए खूब अच्छे तरीके से, जैसे कबाब भी बनाते उस तरह से इसको खूब हमने ब्रेड क्रम्स लगा के पक्का कर देना है और फिर इसको साइड में रखते जाएंगे। सब के साथ ऐसे करके हम फ्रिज में रख देंगे इन सबको ताकि कुछ देर के लिए ठहर जाए। अब हमने जो स्टिक्स रोल करके ब्रेड क्रम्स और अंडे में रोल करके फ्रिज में रख दी थी कुछ देर के लिए, उन्हें हमने निकाल के शैलो फ्राई करना है, यानी कि हल्की आंच पे हल्के तेल में थोड़ा सा गर्म हो उसमें हमने फ्राई करना है और पलटते जाना है बहुत केयर से। सारी चिकन स्टिक्स को हमने 1 बाय 1 फ्राई कर लिया है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, जायकेदार, मुनफरिद, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारबेक्यू सॉस हो, चिपोटले सॉस हो, घर की आम चटनी हो, हरे धनिए वाली, या फिर इमली की चटनी हो, उससे मज़े से लुत्फ़ उठाएं।